खबर आ रही है महाराष्ट्र से। यहां अकोला में कांग्रेस विधायक साजिद पठान को धमकी भरा एक कॉल आया है। खुद को लॉरेंस गैंग का बताने वाले शुभम लंकर ने धमकी भरे फोन कॉल में कहा कि अगर 10 करोड़ की रकम नहीं दी गई तो साजिद पठान का हाल भी बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। यह जो धमकी भरा कॉल आया है, इसके बाद पुलिस ने साजिद पठान और उनकी फैमिली की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा फोन आया है। कांग्रेस विधायक है साजिद पठान अकोला से, जहां इन्हें धमकी भरा कॉल आया है और कहा गया इस धमकी में कि बाबा सिद्दीकी का जैसा हाल हुआ था वैसा ही करेंगे और 10 करोड़ की फिरौती डिमांड की गई है। रिकॉर्डिंग कर ले, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर ले। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करा। बोलिए बोलिए क्या बात है? कौन बोल रहे? कौन बोल रहे? कर ले तो कर ले, शुभम लोनकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। शुभम लोनकर, पता कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा तेरे को। जी जी बोलिए। हेलो। पता है ना, बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया था, अब तेरी बारी है। अरे मेरा क्या लेना देना साहब? सिद्दीकी का हाल जैसा किया था ना, अब तेरा क्या करेंगे? अरे मेरा क्या लेना देना साहब? आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के पीछे पड़ो। मैं छोटे आदमी के पीछे क्या मेरा लेना देना तुम्हारा? छोटा आदमी तो छोटा है, बात सुन मेरी ध्यान से। 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे को फोन किया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो तू जा उठता है, तू खेर मोहम्मद प्लॉट में रहता है, कांग्रेस का पार्टी का है, और तेरे जो भी कांड है ना सारे लिखे हैं मेरे पास। तू कहाँ उठता बैठता है, तेरी फैमिली, तेरे साथ वाले सब पता है। तेरे पास 2 दिन का टाइम है, बात सुन ध्यान से। तू जब व्यवस्था नहीं करेगा 10 करोड़ की तो समझ तेरा हाल बाबा सिद्दीकी जैसा करूंगा। पता कर लेना मेरे बारे में, तू उसका ही फैन है ना, सब पता है मेरे को तेरे बारे में। अरे मैं नहीं, वो बदरू जमा अलग है वो। हेलो, कर दूंगा। वो मैं नहीं हूँ, वो बदरू जमा है। आप जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, आपने शायद गलत आदमी को फोन लगा नहीं दिया। नहीं, तू ये साजिद खान सब पता है तेरा। हाँ तो मैं तो साजिद पठान हुई ना। तेरा सब पता है, बातें मत बना। हाँ, एमएलए है ना तू लाइव का? हाँ हाँ अभी एमएलए हूँ। तो ये आपने सुना किस तरह से धमकी दी जा रही थी। साजिद पठान से एक्सक्लूसिव बात की मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता ने, जिसमें उन्होंने बताया कि धमकी भरे कॉल में क्या क्या उनसे और कहा गया। साजिद खान जी हमारे साथ है कि सर ये बताइए जो आपने एफआईआर कराई है उसकी क्या डिटेल है, क्या कब से धमकी आ रही थी आपको? नहीं, मुझे 17 तारीख को एक फोन आया जो तकरीबन दोपहर के 3 बजे थे कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, शुभम लोनकर। तो मैंने बोला बोलिए भाई। तो बोले आपसे हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए। मैं बोला मैं एक सामान्य परिवार का आदमी हूँ, 10 करोड़ मेरे लिए बहुत बड़ी रकम होती है, आप मुझसे क्यों मांग रहे हो? नहीं, बोले अगर तू नहीं देगा तो जो हाल हमने बाबा सिद्दीकी का करे वो तेरा करेंगे। तो फिर उसके बाद में मैंने अकोला एसपी से शिकायत की, एक एफआईआर दर्ज की। उसके बाद में अब कानून व्यवस्था क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। आज हाउस के अंदर भी मैं बोलना चाहता था लेकिन सभापति महोदय ने मुझे बोलने नहीं दिया। तो मुझे आपके चैनलों के माध्यम से पूछना है सभापति महोदय को कि एक विधायक अगर अपनी खुद की पीड़ा रखना चाहता है, और पहली बात तो साजिद पठान अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा है। साजिद पठान ये बताना चाहता है कि अगर वो विधायक होकर उसको धमकी आ सकती है तो आम आदमी के लिए इस कानून व्यवस्था में क्या जगह बची है? तो मैं सभापति महोदय, मैं अकेला अपने घर से आया हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से। जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है, देना नहीं देना। लेकिन मैं आमदार हूं, अगर मुझको धमकी आ सकती है तो आम आदमी का क्या हो सकता? विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ है। विवेक, अब पुलिस क्या कर रही है? पंकज देखिए, इस पूरे मामले में जो कांग्रेस के एमएलए अकोला में साजिद खान, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है और जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट में लिखा गया कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गा है शुभम लोनकर, उन मैसेज के उनके 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी मांगी गई। पैसा ना देने पर सिद्दीकी जैसा हाल कहा गया है। अब उसके बाद जो है ये जो साजिद खान है जो कांग्रेस के एमएलए, उन्होंने बकायदा अकोला एसपी की शिकायत की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि एफआईआर ये अननोन के खिलाफ है, पुलिस इसमें पूरी जांच कर रही है। लेकिन तब तक साजिद खान और उनके परिवार वालों को अकोला ने एक अलग कैपेसिटी में पुलिस फोर्स की वो वहां पर सिक्योरिटी दी हुई है ताकि कोई भी अनहोनी न घटे। फिलहाल महाराष्ट्र में बजट सेशन चल रहा है और साजिद खान जो है वो भी मुंबई में है। उन्होंने अपना मुद्दा जो है विधान परिषद में उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका 7 रुपए कहना है कि उनकी बात सुनी नहीं गई और इसलिए उन्होंने पुलिस की तरफ से कोशिश की है कि इस पूरे मामले में उनको और उनके परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विवेक आपका।
और कनाडा के कैलगरी में हुई ताजा फायरिंग के बाद जिस नाम ने सबसे ज्यादा सनसनी मचाई है वो है टायसन बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के जेल में होने के बावजूद अगर गैंग विदेश में ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है तो ऐसे में सवाल उठता है कि कमान अब किसके हाथ में है। सोशल मीडिया पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए टायसन बिश्नोई का नाम सामने आया और अब एजेंसियां मान रही हैं कि वो गैंग के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में एक मेजर किरदार, अहम भूमिका निभा रहा है। कनाडा में लॉरेंस गैंग का नया कांड। लॉरेंस गैंग के नए गुर्गे ने मचाई सनसनी। लॉरेंस के अंतर्राष्ट्रीय क्वार्टर में टायसन की एंट्री। कनाडा के कैलगरी में सवाना पार्क में एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली, जिसमें लवजीत संधू उर्फ लाली के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर और टायसन बिश्नोई ने ली। पोस्ट में खुली धमकी देते हुए इसे ट्रेलर बताया गया और आगे और बड़े हमले की चेतावनी दी गई। लेकिन इस वारदात की जिम्मेदारी लेने वाले इस पोस्ट में एक नाम हर किसी को चौंका रहा है। इस वारदात के साथ एक नया नाम उभर कर सामने आया है, टायसन बिश्नोई, जिसे गैंग के विदेशी नेटवर्क का सक्रिय चेहरा माना जा रहा है। कौन है टायसन बिश्नोई? कनाडा में हुई फायरिंग के साथ ही गैंग में नए नाम टायसन बिश्नोई की एंट्री ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है और उसका भाई अनमोल बिश्नोई तिहाड़ जेल में। इसके बावजूद भी गैंग का नेटवर्क सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक टायसन बिश्नोई विदेश में बैठकर गैंग के ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। एजेंसियां मान रही हैं कि लॉरेंस गैंग लेयर्ड नेटवर्क पर काम कर रहा है, जहां आदेश कई स्तरों से गुजरते हैं और सरगना तक सीधी पहुंच बेहद सीमित लोगों को होती है। टायसन की एंट्री इस अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की कड़ी मानी जा रही है। क्या इंटरनेशनल कोटल मॉडल फॉलो कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? जांच के दायरे में सवाल ये भी है कि क्या ये सिंडिकेट मेक्सिको के सिनोलिया कार्टेल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह MS-13 और बाइकर नेटवर्क हेल्स एंजल की तर्ज पर काम कर रहा है। फ्रेंचाइजी जैसा ढांचा यानी अलग अलग देशों में छोटे मॉडल्स, रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन यानी जेल या विदेशी ठिकानों से निर्देश, सोशल मीडिया ब्रांडिंग यानी अपनी आक्रामक छवि के जरिए गैंग में नए मेंबर्स की भर्ती करना और फंडिंग के लिए डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो और हवाला का चैनल इस्तेमाल करना। लॉरेंस गैंग इन सभी पैतरों का इस्तेमाल खौफ फैलाने के लिए कर रहा है। टायसन बिश्नोई की एंट्री इस बात का संकेत मानी जा रही है कि गैंग कथित तौर पर मल्टी कंट्री ऑपरेशन की ओर बढ़ चुका है। ये कहानी किसी क्राइम वेब सीरीज जैसी लग सकती है, लेकिन एजेंसियों के लिए ये एक वास्तविक और गंभीर चुनौती है, जहां अपराध का ब्रांड सरगना से बड़ा होता जा रहा है और संगठित अपराध की दुनिया पूरी तरह डिजिटल और ग्लोबल रूप ले चुकी है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से टायसन बिश्नोई का नाम सामने आया है, अब एजेंसियां भी मान रही हैं कि वो गैंग के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था। किस तरह से ये अब एक नया नाम सामने आया, सोशल मीडिया के जरिए नाम सामने आया है, यानी लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई अगर जेल में हैं, उनके जेल में होने के बावजूद ये किस तरह से गैंग के ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, ये सीरियस कंसर्न है। तो कनाडा के कैलगरी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर से फायरिंग कर हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर आरजू और टायसन बिश्नोई ने हरप्रीत बराड़ पर फायरिंग का दावा कर दिया, वीडियो भी साझा किया। पोस्ट में यह धमकी दी गई कि यह आखिरी चेतावनी है और अगली बार कोई रोक नहीं पाएगा। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है और पूरा का पूरा जो इलाका है वहां अब सुरक्षा के बंदोबस्त तगड़े कर दिए गए हैं। तो कनाडा के कैलगरी में यह फायरिंग कराई गई है और अब उसके बाद किस तरह से हरप्रीत बराड़ पर फायरिंग का दावा भी किया गया है और बाकायदा सोशल मीडिया पर आरजू और टायसन बिश्नोई ने हरप्रीत बराड़ पर फायरिंग का दावा किया है और वीडियो भी साझा किया है और पोस्ट में यह धमकी दी गई है
कि यह आखिरी चेतावनी है और अगली बार कोई रोक नहीं पाएगा, यानी खुलेआम यह धमकी दी गई है। अब पुलिस इस पूरे केस की जांच में जुट गई है और अब एहतियातन जो पूरा इलाका है वहां पर सिक्योरिटी, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाकायदा देखिए आप किस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह धमकी दी गई है और कहा गया है कि आखिरी बार चेतावनी दी जा रही है, वरना अंजाम भुगतना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली है कि फायरिंग हमने कराई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा के कैलगरी में फिर से फायरिंग कराई है और आरजू बिश्नोई, टायसन बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है। ये नया नाम टायसन बिश्नोई का अब सामने आया और अब ऐसे में जो जांच एजेंसियां ये अब मालूम करने में लगी हैं कि 2 लोग पहले से जेल में हैं और उनके बावजूद भी किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। खुलेआम किस तरह से एक बार फिर से फायरिंग करवाई गई और कहा गया ये एक तरह से ट्रेलर है और अगर इस चेतावनी को नहीं समझा गया तो फिर अंजाम भुगतना होगा और ये पोस्ट कर धमकी दी गई है कि ये आखिरी बार चेतावनी है, अगली बार हमें कोई रोक नहीं पाएगा। अब पुलिस पूरी तरह से इस केस के जांच में जुट गई है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।